कश्यप इस समय हम लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के बेलहिया ढाला पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बंदे से उत्तरी छोर पे हम लोग मौजूद हैं और बच्चे हम लोगों के साथ जो है देख सकते हैं कि नाव से किस तरह के जा रहे हैं और तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। पानी बढ़ने के कारण तमाम लोग जो है अपने सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस दौरांचल में अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब तक लगभग कई सालों से लोग परेशान हैं और तमाम लोग आते हैं और वादा करते हैं और चले जाते हैं। और इस बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आप आए हैं और कैसा इस दौरांचल की दर्द को देख करके कैसा आप लोगों को लग रहा है। आइए पहले बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव है, बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नेताजी आप आए हैं तो कैसा लग रहा है? दौरांचल में पानी पूरा भरा हुआ है, क्या स्थिति है इस समय? अब बताइए भाई, एक कहावत है, जाने लकाऊ जेकर बगिया फुलाइल बा, जाने लऊ है जेकर हिरवा हेराइल बा। तो आज जो लोग आज आ रहे हैं, जो बंधे के दक्षिण हैं, उनको तो कोई एहसास नहीं होता, लेकिन जो बंधे के उत्तर हैं, कोई बीमार पड़ जाए, स्कूल बच्चे देखिए, बच्चे बच्चियाँ स्कूल आती जाती हैं, केवल नाव का ही सहारा है। या घर बैठ जाएं या उस पार से वापस चली जाएं, लेकिन एकमात्र नाव का सहारा है। अगर यही पुल 2004 में बना था और माननीय उस समय रामप्यारे जी मंत्री थे और बना था, और ऐसा पुल बना था कि 4-6 साल झेलते झेलते अपने आप डूब गया, समाहित हो गया उसमें। जबकि अगर ये पुल बढ़िया से बन गया होता तो हम जानते हैं कि 50 साल कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये सामने ही है पुल, दिखा लीजिए, सबको देख लेंगे लोग। तो मुझे तो दर्द होता है, मैं जब आता हूँ इतना दर्द होता है कि कोई हद हिसाब नहीं। मैंने समाज से कहा था कि अगर मुझे आप लोगों ने अगर वोट दे के जिता दिया तो 1 साल नहीं लगेगा, ये जितने नदी के दक्षिण और बंधे से उत्तर नाले हैं, ये नाला है, नदी नहीं है। नदी तो यहाँ से करीबन 2-3-4 किलोमीटर उधर है, लेकिन ये सारे पुल बन जाएंगे। क्योंकि मैं एक गरीब घर में पैदा हूँ, गरीब की हालत जानता हूँ क्या। इधर सब गरीब ही लोग हैं, कोई अमीर इधर नहीं है, सब वही है किसी तरह कमाना खाना। चाहे वो बम्बई जाके कमाए, चाहे गुजरात जाके कमाए, चाहे दिल्ली जाके कमाए, ये सब लोग कमाते हैं। यही किसानी है, गेहूँ की और धान गन्ने की खेती करते हैं। अब गन्ने से जो कमाई हो जाए उसी से सब अपना पेट का पालन करते हैं। ये स्थिति है कि अगर यही पुल अगर नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जीवन बड़ा दुभर होता है। इसलिए कि मान लीजिए बीमार हैं औरतें, बच्चा पैदा होने वाला है, उनको जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है तो यहीं आके अटक जाना है। वहाँ से तो घर से किसी तरह लोग चले आएंगे मोटरसाइकिल से, आ करके यहाँ फिर बाधित हो जाते हैं। मान लीजिए रात में नाव नहीं लगी हैं तो और लोग घर चले गए तो ये नाव बिना आदमी उधर नहीं जाएगा, एड़ियाँ रगड़ के मरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये नेताजी एक बड़ा सवाल है कि जब चुनाव आता है तो तमाम पुल पुलिया उस समय लोग जनप्रतिनिधि जितने भी आते हैं तमाम लोग वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद देवरांचल की वही हालत रहती है। देखिए, ये तो पहले ही बता दिए हैं, क्या नाम है उनका, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये जुमला है। तो मैं समझता हूँ कि आज के नेता जुमला सीख गए हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो जुमलेबाजी करते हैं कि हम पुलिया बनवा देंगे, पुल बना देंगे, क्योंकि उनकी मन स्थिति ठीक नहीं होती। चाहे तो एक विधायक, एक प्रमुख और प्रधान क्या करेगा? प्रधान अपने गांव में घुड़रू खींच सकता है, नाली बनवा सकता है, चक्रोट थोड़ा पटवा सकता है, लेकिन एमएलए चाहे सांसद चाहे तो वो जितने बड़े बड़े काम हैं वो करा सकता है। यहीं कल्पनाथ राय थे, मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा, यहीं जो है लाट घाट लोग पहले क्रॉस नहीं, लकड़ी का पुल उन्होंने ही बनवाया था। फिर उस लकड़ी के पुल को जो लाट घाट से रौनापर रोड आता है, हम लोग छोटे थे तो लकड़ी का पुल बना, फिर उसको उन्होंने उसको बढ़िया पुल बना दिया। यही आपका भैंसाड़ गांव है। माने दक्षिण से लोग शादी करने भैंसाड़ में नहीं आते थे कि वो देवारा है, और जब उन्होंने नदी पर पुल बनवा दिया तो अब वो देवारा नहीं रह गया। अब वो आराम से लोग आते जाते हैं और उस गांव का विकास हो गया। अब वो विकास क्या, वो बाजार गोसाई से सट गया, तमाम ज़मीनें महंगी हो गई वहाँ की। तो जिस दिन ये सड़क बन जाएगी, ये पुल बन जाएगा, तो ये जो इधर 2 बाट में बटा हुआ है वो सब एक हो जाएगा। रात में आना चाहिए, रात में आइए, दिन में जाना चाहिए, दिन में आइए। अब तो रात में इस पार के लोग उस पार नहीं जा सकते, उस पार के लोग इस पार नहीं आ सकते। नेताजी बड़ा सवाल है कि तमाम नेता आते हैं और बंधा से घूम करके ही वापस चले जाते हैं और पूरा जायजा बता देते हैं, लेकिन आप गांव में इस समय गांव में जाते हैं, गांव की स्थिति क्या है? गांव की बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि ये गांवों का देश है। इसमें 80% देश में गांव में ही लोग रहते हैं।
आप चले जाओ इधर क्या नाम है मिर्ज़ापुर में, आज भी दवा के भाव में लोग एड़ियाँ रगड़ के मरने के मजबूर हैं। स्थिति है, आदिवासी कौन है? आदिवासी हमारे ही आप जैसे लोग हैं, उनको तो सुविधा नहीं दिया गया है। देवाराम क्या है? देवाराम कुछ सुख सुविधा है? रास्ता तो शुद्ध है ही नहीं है, स्कूल कायदे से है ही नहीं है, कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है। इसलिए कि भाई ये यहाँ बाढ़ आती है, और बाढ़ का कारगर कदम तभी उठेगा जब रिवर बन जाएगा। घाघरा रिवर अगर बन जाए तो मैं समझता हूँ पानी का भी, सिंचाई का बहुत बड़ा संसाधन बन सकता है। और छोटे जैसे टांडा में बिजली पैदा किया जा सकता है, तो दोहरीघाट में पैदा किया जा सकता है, बरहाज में पैदा किया जा सकता है। जगह जगह नदी का सफाई हो, रिवर बन जाए तो जहाज़ें चलने लगेंगी, स्टीमर चलने लगेंगे, आवागमन का संसाधन हो जाएगा। क्योंकि पहले तो रास्ता नदियों से ही चलता था। हज़ारों किलोमीटर 4 व्हील और 8 लेन बन रहा है। अगर सरकार की इच्छा रहे तो सारी नदियां जो हैं वो रिवर बन जाएंगी और समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच बसपा नेता शंकर यादव जी मौजूद थे और लोगों की दर्द समझने के लिए बंधे से उत्तरी छोर पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं। इस बीच हमारे साथ, क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र पासवान। क्या स्थिति है प्रधान जी समय? ग्राम प्रधान उड़रा सलेमपुर। क्या स्थिति है पानी की इस समय? पानी की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है यहाँ की भाई। यहाँ के देखने में तो आ ही रहा है कि यहाँ पुल जो अगर रहता तो सुविधाएं रहती। तब मैं तो अपने बीडीओ साहब से बल्कि एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे हरैया ब्लॉक में 85 ग्राम सभा है। 85 ग्राम सभा में से हम प्रधान हैं, हम भी 50,000 देने के लिए तैयार है। हर ग्राम सभा से 50,000 रुपया ले करके अगर बीडीओ साहब ये पुल बनवा दें तो अच्छी बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा? लालचंद। कैसे आए हैं आप? नाव से अली यहाँ से। क्या स्थिति है पानी का? पानी बढ़ाव पर साहब। हाँ। हाँ, तो कैसे आप लोगों के रात में क्या समस्या होती है? पानी बढ़ा है, कोई सुविधा मिलती है आप लोगों को? सुविधा ही बस यह हवा साहब, यही से उतरल पतरल जाता है और कौन सुविधा ना है। जैसे यहाँ पुल भी था, अगर पुल बन जाता तो कैसा रहता? हाँ हाँ, पुल बन जाता साहब बहुत अच्छा रहत। पुल जवन है ना बनले से इतना जवन है पुल हिला कांडत आवल जाता है। तो नेता तो चुनाव में आते हैं तो कहते हैं कि पुल बनवा देंगे, क्या हाँ होता है? हाँ, जीत गई के बाद में वो जवन भुला जाना। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? अब पुलवा बन जा साहब हुआ। हाँ, तो हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चंद्रपति यादव। कैसे स्थिति क्या है इस समय दौरांचल की अरे स्थिति? बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, पानी भर रहा है तो रात में कैसे आप लोग आते जाते रहते हैं? रात में कैसे आते जाते हैं? यह नौका है, यही नौका से सब कहूँ हाईवी दैवी परले पर यह सब नौका से कोई रहेगा तो उतार देगा। हाँ, कोई आप लोगों से मिलने पहुंचता है आप लोगों को तक जानकर? अरे बहुत जने आवल, बहुत जने कह के जाला, बहुत जने जीत के जाला, बहुत जने ये कह के जाला, वो कह के जाला, बस लेकिन गई न जीत के तब से केहू का दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस दौरांचल के दर्द को, और काफ़ी भीड़ है और तमाम लोग सामान ले जा कर के अपने व्यवस्थित स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक, जबकि डीएम साहब इसके पहले कुछ दिन पहले यहाँ मौजूद थे और आए हुए थे और देख करके गए, लेकिन अब तक यहाँ कोई व्यवस्था। जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे जो पुल टूटा हुआ है? देखिए, पुल तो टूटे हुए 19 में टूटा, 4 में बना, 19 में टूट गया। टूटा नहीं है, ये धंस गया है, नीचे बैठ गया है, नाले में समाहित हो गया है। अगर पुल नहीं बना अब तक, 19 से लेके आज 24 ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं तो भाई मेरा जो बस का है, मैं तो एक जो 3 है, जैसे बेलहिया का पुल है, मैं 1 लाख रुपया मांग करके जैसे भी होगा कर्ज ले करके, लोन ले करके, और तीनों पुलों पर पुलिया जो है वो एक मसूरियापुर में है और एक अभन पट्टी में है, सभी पुलों के लिए 1-1 लाख रुपया दूंगा। और जनता से चाहूँगा कि आप कुछ चंदा 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपसे बनेगा वो दे करके इस पुलिया को बनाने का कष्ट करिए, ताकि सरकार को एक आईना दिखा सके कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हो, जनप्रतिनिधि मदद नहीं कर सकता है, तो हम वो ये अपने बल पे बना करके दिखा देंगे कि देखिए हम आने जाने के लिए अपने काम कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन उस समय तो विकास की गंगा बहाते हैं। भाई देखिए, आजकल बड़े बड़े नेता जो है कहते हैं ना कि हम ये क्या बोलते हैं उसको, जुमला। तो ये छोटे जो नेता हैं, विधायकी लड़ने आते हैं, विधायक बन के जाते हैं, तो उन्हीं का नकल करके अभी जुमला बोल रहे हैं आजकल कि हम पुल बना देंगे, पुलिया बना देंगे। इतना पैसा आता है कि पुलिया, अरे नहीं लड़के हैं,
दिखा दो। तो देख सकते हैं कि बच्चे हैं और नदी में नहा रहे हैं। इस तरह घटना दुर्घटना घटती रहती है, कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के कि लोग जो है कि किसी तरह अपने सुरक्षित स्थान पर जाए। और ज़्यादा होने के कारण देखिए नाव से जा रहा था बच्चा और सामने जो है किसी तरह उतरा है और काफ़ी अगर तैरने हुए ढंग नहीं आता तो शायद जल में प्रभावित हो जाता है। और तमाम ऐसी घटना तमाम घट रही हैं और देख सकते हैं किस तरह बच्चे छोटे छोटे बच्चे और विद्यालय से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी समस्या है लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर कोई जू रेंगने लायक भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट दिखाते रहें।